सैकड़ों राक्षस अंगद की ओर बढ़े, पर अंगद ने सिंह गर्जना की और अपना चरण रावण के दरबार के मध्य जमा दिया। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरा ये चरण हिला दो। यदि तुम इसे हिला सके तो मैं मान लूंगा कि रावण बलवान है। सैकड़ों राक्षसों ने मिलकर अंगद का चरण हटाने का प्रयास किया, पर कोई भी सफल न हुआ। अंगद अड़िग खड़े रहे, मानो पर्वत के समान। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अंगद ने गर्जना की, रावण, यदि तू इतना ही बलवान है तो स्वयं मेरा चरण हिला, परंतु जान ले, ये चरण राम का है। राम का चरण कभी विचलित नहीं होता। अंत में अंगद ने रावण की ओर देखते हुए कहा, हे राक्षस राज, ये तेरे लिए अंतिम संदेश था। अब तूने राम की शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब युद्ध निश्चित है। तू तैयार हो जा अपने विनाश के लिए। ये कहकर अंगद ने अपना चरण बलपूर्वक उठाया और आकाश मार्ग से लंका के द्वार की ओर निकल पड़े। राक्षस सैनिक भय से कांपते रह गए। अंगद वानर शिविर में लौटे और राम को प्रणाम कर सारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, रावण अपने अहंकार में अंधा है। उसने आपके संदेश का उपहास किया। अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है। राम ने शांत स्वर में कहा, तो फिर यही उचित है। अब धर्म युद्ध की घड़ी आ चुकी है। रावण और उसका अहंकार नष्ट होगा। वानर सेना ने एक स्वर में घोष किया, जय श्री राम। अंगद के लौटने के बाद राम शिविर में एक गंभीर वातावरण था। सबको ज्ञात हो गया कि अब शांति की संभावना समाप्त हो चुकी है। वानर और भालू वीर, जो पहले ही युद्ध के लिए उत्सुक थे, अब और भी दृढ़ संकल्प से भर उठे। हर ओर जय जयकार, शस्त्रों की चमक और युद्ध की ध्वनि गूंज रही थी। राम ने सुग्रीव, जांबवान, नल, नील और अन्य सेनापतियों को बुलाकर कहा, अब समय आ चुका है कि हम लंका पर आक्रमण करें, किंतु हमें संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। हमारा लक्ष्य केवल रावण का वध करना नहीं, बल्कि सीता माता की मुक्ति और अधर्म का नाश है। अतः हम चरणबद्ध ढंग से लंका को घेरेंगे। राम ने वानर सेना को 4 भागों में विभाजित किया। उत्तर द्वार पर सुग्रीव को नियुक्त किया गया, दक्षिण द्वार पर अंगद और हनुमान को, पूर्व द्वार पर नल नील को और पश्चिम द्वार पर जांबवान और भालुओं की सेना। स्वयं राम और लक्ष्मण मध्य भाग में रहे, जहां से वे संपूर्ण युद्ध की व्यवस्था देखेंगे। विभीषण को सलाहकार के रूप में रखा गया, जो कि लंका के भेद उन्हें भली भांति ज्ञात थे। जब वानर सेना ने लंका की ओर धावा बोला तो आकाश घोषों से गूंज उठा। वानर हाथों में पर्वत शिखर, वृक्ष और शिलाएं उठाए दौड़े। भालू दहाड़ते हुए प्राचीरों पर चढ़ने लगे। लंका की रक्षा में राक्षसों ने भी कमर कस ली। चारों ओर से राक्षस सैनिक नगाड़े बजाते, शंख फूंकते और अस्त्रों से प्रहार करने लगे। अचानक समुद्र किनारे लंका युद्ध भूमि में बदल गई। सुग्रीव उत्तर द्वार पर अपने दल के साथ पहुंचे। राक्षस सेनापति प्रहस्त वहां तैनात था। प्रहस्त ने अपने धनुष से वर्षा की भांति बाण चलाए। सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उठाकर राक्षसों पर प्रहार किया, जिससे अनेक सैनिक भूमि पर गिर पड़े। प्रहस्त ने क्रोध में आकर अपनी गदा से वार किया, परंतु सुग्रीव ने उसे चकमा दिया और पत्थर से प्रहार कर दिया। राक्षस सेना भागने लगी, पर प्रहस्त डटा रहा। युद्ध भयंकर था। रक्त की धाराएं बह निकलीं। दक्षिण द्वार पर अंगद और हनुमान पहुंचे। यहां राक्षस सेनापति महापार्श्व खड़ा था। हनुमान ने उसकी सेना पर आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा की। अंगद ने दहाड़ मारकर सैनिकों को धराशायी किया। महापार्श्व ने अपने दिव्य शस्त्रों से हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने उन्हें खेल खेल में नष्ट कर दिया। अंततः हनुमान ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। उसकी सेना तितर-बितर हो गई। पूर्व द्वार की रक्षा महाकपाट और उसके दल ने की। नल और नील ने अपने विशेष कौशल का प्रदर्शन किया। नल ने प्राचीर के बड़े हिस्से को हिला दिया, मानो सेती बनाने की अपनी कला से यहां भी प्रलय कर दिया हो। नील ने अग्नि उत्पन्न कर राक्षसों की गाड़ियों और हथियारों को भस्म कर डाला। राक्षस सैनिक भय से भागने लगे। जांबवान ने भालुओं के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण किया। वे वृद्ध होते हुए भी सिंह जैसी गर्जना करते थे। उनकी सेना ने राक्षसों को धूल चटा दी। राक्षस सेनापति सुख उनके सामने टिक न सका और भाग खड़ा हुआ। चारों ओर से आक्रमण के कारण लंका की प्राचीरें टूटने लगीं। आग लगाई गई,
शिलाएं गिराई गईं और राक्षस सैनिक व्याकुल हो उठे। अंदर से स्त्रियां भयभीत होकर प्रार्थना करने लगीं कि हे प्रभु, हमें बचाओ, ये युद्ध सब कुछ नष्ट कर देगा। जब रावण ने देखा कि चारों द्वारों पर उसकी सेना पराजित हो रही है, तो उसका क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि ये वानर हमारी लंका में आग लगा रहे हैं, तुम सब जाकर उनका संहार करो। यदि वे प्राचीर भेद दें तो समझो हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उसके आदेश से नए राक्षस दल युद्ध में कूद पड़े। युद्ध का प्रथम दिन अत्यंत उग्र रहा। वानरों ने लंका की बाहरी दीवारों को भेद दिया। राक्षस सेना को भारी क्षति पहुंची, किंतु सूर्यास्त के साथ दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौट गईं। वानर सेना हर्षित थी कि उन्होंने लंका के द्वार तक विजय प्राप्त कर ली। राक्षस सेना निराश और भयभीत थी, पर रावण ने उन्हें अगले दिन फिर युद्ध करने का आदेश दिया। रात्रि में जब शिविर में सब विश्राम कर रहे थे, तो राम गंभीर होकर समुद्र की ओर देख रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। कल से और भी भयंकर युद्ध होगा। प्रथम दिन के युद्ध के बाद जब राक्षस सेना पराजित और निराश होकर लौट आई, तब रावण ने अपनी राजसभा में सभी प्रमुख योद्धाओं और मंत्रियों को बुलाया। लंका का राजमहल दीपों से आलोकित था, किंतु सभा में उदासी और भय छाया था। रावण ने अपनी सिंहासन पर बैठते ही प्रचंड स्वर में कहा, हे राक्षसों, तुम सब ने देखा कि आज उन वानरों ने हमारी लंका की दीवारों को छू लिया। वे पर्वत उखाड़कर, वृक्षों को शस्त्र बनाकर हमारी सेनाओं को रौंदते रहे। क्या तुम सब सो रहे थे? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि बंदर जैसी जाति हमें चुनौती दे रही है? सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर देने का साहस न कर सका। रावण ने क्रमशः अपने सेनापतियों को आदेश दिए, प्रहस्त, कल तू उत्तर द्वार की रक्षा करेगा। तेरा पराक्रम अपराजय है, तू वानरों को धूल चटा देगा। महापार्श्वर महोदर, तुम दोनों मिलकर दक्षिण द्वार संभालो। वानरों को दिखा दो कि राक्षस जाति कैसी होती है। वीर निकुंभ, कुंभ और यज्ञकुंभ, तुम पूर्व द्वार पर जाओ। तुम्हारे बाणों से आकाश ढक जाएगा। सुख और यज्ञसेन, पश्चिम द्वार की रक्षा तुम्हें करनी होगी। फिर उसने अपने पुत्र इंद्रजीत की ओर देखा। मेरे वीर पुत्र, जब समय आए तो युद्ध भूमि में उतरकर वानरों और उनके नेताओं को अपने मायावी शस्त्रों से बांध लेना। आज यदि तू युद्ध में गया तो वे सब तुरंत नष्ट हो जाएंगे, किंतु मैं चाहता हूं कि पहले अन्य सेनापति अपना पराक्रम दिखाएं। सभा में बैठे राक्षस योद्धा रावण की बातें सुनकर गर्व से भर उठे। वे सोचने लगे कि हमारी सेना अभी पराजित नहीं हुई है। कल जब हम पूरी शक्ति से युद्ध करेंगे तो ये वानर कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। किंतु विभीषण, जो सभा में उपस्थित थे, मन ही मन सोच रहे थे कि हे रघुनाथ, ये राक्षस राज अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ है। इसे सत्य का आभास नहीं होता। युद्ध का अंत इसके कुल नाश से ही होगा। अगले दिन सूर्य उदित होते ही दोनों ओर की सेनाएं युद्ध की तैयारी करने लगीं। वानर नगाड़े बजाने लगे, भालू गर्जना करने लगे और राक्षस भी शंखनाद करने लगे। आकाश में पक्षियों की टूलियां चक्कर काट रही थीं, मानो आने वाले रक्तपात का संकेत दे रही हों। राम ने अपने बाणों को तैयार किया और लक्ष्मण को संकेत देकर कहा कि आज का दिन निर्णायक होगा। रावण ने अवश्य ही अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा होगा। तैयार रहना, क्योंकि युद्ध अब और भी उग्र होगा। प्रहस्त रथ पर सवार होकर उत्तर द्वार से बाहर निकला। उसका रथ स्वर्ण मंडित था, घोड़े सुसज्जित थे और उसके हाथ में विशाल धनुष था। वह गरजते हुए बोला, हे वानरों, आज तुम सब मृत्यु का स्वाद चखोगे। तुम्हारा राम और तुम्हारा लक्ष्मण भी मेरे बाणों से बच नहीं पाएगा। सुग्रीव ने उसकी चुनौती सुनी और दहाड़ते हुए बोला, अरे दुष्ट राक्षस, तू अपने बाणों का गर्व करता है? देख, वानरों के वृक्ष और पत्थर तेरे गर्व को चूर कर देंगे। युद्ध आरंभ हुआ। प्रहस्त के बाण वर्षा की भांति गिरने लगे, पर वानरों ने वृक्षों और शिलाओं से उत्तर दिया। भूमि कांप उठी, आकाश धूल से भर गया। अंततः सुग्रीव और प्रहस्त आमने सामने आ गए। प्रहस्त ने अपनी गदा से प्रहार किया, पर सुग्रीव ने उसे रोककर विशाल पत्थर उठाकर उसके रथ पर दे मारा। रथ चकनाचूर हो गया। प्रहस्त भूमि पर गिर पड़ा।
सुग्रीव ने उसे पकड़ा और पूरी शक्ति से पटक दिया। क्षण भर में प्रहस्त का जीवन अंत हो गया। राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। वानर सेना जय श्री राम के नारे लगाने लगी। उधर दक्षिण द्वार पर महापार्श्व और महोदर दोनों भाई राक्षस सेना लेकर निकले। उनके पास अद्भुत रथ और दिव्य अस्त्र थे। अंगद और हनुमान ने उनका सामना किया। हनुमान ने आकाश मार्ग से उन पर पत्थरों की वर्षा की। अंगद ने दहाड़ते हुए उनके घोड़ों को मार गिराया। महोदर ने क्रोध से गदा उठाई और अंगद पर वार किया, किंतु अंगद ने छलांग लगाकर बचते हुए उसे धराशायी कर दिया। महापार्श्व ने हनुमान पर बाण चलाए, पर हनुमान ने उन्हें खेल खेल में तोड़ दिया। फिर उन्होंने महापार्श्व को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। उसका वध हो गया। महोदर भी अंततः अंगद के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हुआ। वानरों ने दोनों की मृत्यु देखकर जयकार की। पूर्व द्वार पर निकुंभ और कुंभ के नेतृत्व में राक्षस सेना लड़ी। नल नील ने अपने अद्भुत कौशल से उन्हें रोक दिया। नल ने उनके रथों को उलट दिया और नील ने अग्नि से उनकी सेना को जला डाला। पश्चिम द्वार पर जांबवान ने अपने भालुओं के साथ राक्षसों का संहार किया। उनकी गर्जना से राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। जब समाचार आया कि प्रहस्त, महापार्श्व और महोदर जैसे बलवान सेनापति मारे गए, तो रावण का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसने अपनी सभा में गर्जना की, दुष्ट वानरों ने मेरे श्रेष्ठ योद्धाओं को मार डाला। अब यह युद्ध और भी भयानक होगा। कल मैं अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजूंगा। उसके मायावी शस्त्रों के सामने ये सब टिक नहीं पाएंगे। सभा कांप उठी। सब जानते थे कि इंद्रजीत का पराक्रम अद्वितीय है। उधर राम अपने शिविर में शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने कहा, आज हमने अनेक राक्षस सेनापतियों का वध किया, किंतु रावण अभी भी जीवित है। जब तक उसका अंत नहीं होता, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। तैयार रहो, क्योंकि कल का दिन और भी कठिन होगा। वानर और भालू सब जयकार करते हुए विश्राम करने लगे।